हरे कृष्णा। श्री भागवती स्तुति पाठ के अंतर्गत हम लोग आज वेद स्तुति का श्रवण करेंगे, जो श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध के 87वें श्लोक में 14वें श्लोक से लेकर 41वें श्लोक तक अर्थात 28 श्लोकों में की गई है। जो श्रुतियाँ हैं उन्होंने भगवान की इस प्रकार से स्तुति की है। जब राजा परीक्षित प्रश्न पूछते हैं सुखदेव महाराज से कि श्रुतियाँ जो हैं निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार से करती हैं, क्योंकि निर्गुण स्वरूप जो है वो तो उनकी पहुँच से परे है। तब सुखदेव जी उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यही प्रश्न जो है नारद जी ने ऋषि श्रेष्ठ नारायण से पूछा था। जब भगवान नारायण बद्रिकाश्रम में वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तब एक दिन नारद जी ने यही प्रश्न उनसे पूछा था। तब भगवान नारायण ने नारद जी से बताया था कि एक बार जनलोक में जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चतुसन, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, इन सब का और अलग ऋषियों का, बहुत सारे ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ था। वहाँ पर यही प्रश्न उठा था। तो उस सभा में जो सनंदन हैं उनको वक्ता बना लिया गया था और शेष भाई और जितने भी ऋषि थे वो सब श्रवण कर रहे थे। तब सनंदन जी ने कहा था कि जिस प्रकार से किसी सम्राट को जगाने के लिए उसके बंदीजन उसके पास आते हैं, उसके सुयश का, उसके पराक्रम का गान करते हैं, उसको जगाते हैं, उसी प्रकार से जब परमात्मा अपने ही बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके और अपनी शक्तियों के सहित सो जाते हैं, तब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनको इस प्रकार से जगाती हैं। तो श्रुतियों के द्वारा जो स्तुति है वो की गई है। श्रुतियाँ वहाँ पर कह रही हैं भगवान के लिए कि हे अजित, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप स्वभाव से ही सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए आप सभी प्राणियों को जो आपके फंसाने वाली माया है इसका नाश कर दीजिए। साधना, ज्ञान, क्रिया इत्यादि जो शक्तियां हैं उन सबको भी जगाने वाले आप ही हैं। आपके मिटाए बिना ये आपकी माया नहीं मिट सकती। जैसे जब सारा जगत नहीं रहता तब भी केवल आप ही शेष रहते हो, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय वो सब आप में ही होती है। लेकिन आप जो हैं एक रस निर्विकार रहते हैं हमेशा। तो यद्यपि हम लोग अपने वेद के अंदर श्रुतियों में जो वर्णन किया गया है वो इंद्र, वरुण इत्यादि वर्णन देवताओं का वर्णन है, लेकिन श्रुतियाँ कहती हैं कि वो देवताओं का वर्णन भी वास्तव में आपका ही वर्णन है, क्योंकि मन से जो कुछ भी सोचा जाएगा, वाणी से जो कुछ भी कहा जाएगा, उसमें आप ही स्थित हैं। श्रुतियाँ आगे कहती हैं कि जो संसार के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वो सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से अच्छी और बुरी भाव में, अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाते हैं और आप तो उन सबको नचाने वाले हैं। इसलिए जो विचारशील विवेकी पुरुष हैं वो आपके लीला कथाओं के सागर में ही गोते लगाते हैं। प्राणधारियों की जीवन की सफलता ही यही है कि आपका भजन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ ही है। उसी प्रकार से जैसे कि लोहार की धौंकनी में हवा का आना जाना, उनके शरीर में जो श्वास चल रहा है वो उसी प्रकार का है। श्रुतियाँ फिर इसके आगे और कहती हैं कि जो परम तत्व है उसका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन है। उसी ज्ञान को कराने के लिए आप अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, लीलाएं करते हैं। जो आपकी लीलाएं अत्यंत मधुर और मादक हैं, तो जो भक्त उनका सेवन करते हैं वो परमानंद के अंदर मग्न हो जाते हैं। और कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे भी हैं आपके, जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग की तो क्या बात कहें, क्योंकि वे आपके चरण कमलों के जो प्रेमी हैं, परमहंस हैं, वे जहाँ पर आपकी कथा होती है उसी में अपना सुख मानते हैं। श्रुतियाँ बोलती हैं कि हे प्रभु, ये जो शरीर है मनुष्य का आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तभी ये शरीर हमारा हितैषी है, हमारा सुहृद है। और इतना सुगम होने पर भी यदि हम अनुकूल मानव शरीर पाकर भी लोग आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, तो वे तो एक प्रकार से अपनी आत्मा का ही हनन करने वाले हैं और वो उनको अधोगति में ले जाती है। कितने कष्ट की बात है उनके लिए। इसीलिए बड़े बड़े जो विचारशील योगी हैं, यति हैं,
वो अपने मन प्राण इंद्रियों को वश में करके हृदय में आपकी ही उपासना करते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस पद की उन योगियों को प्राप्ति होती है वही प्राप्ति उनके शत्रुओं को भी हो जाती है, क्योंकि शत्रु लोग भी आपका ही तो स्मरण करते हैं ना। तो वास्तव में जो महत्व है वो स्मरण का है। तो योगी लोग जिस परमात्मा पद को प्राप्त करते हैं वही हृदय में जो ध्यान करते हैं योगी लोग, उसी स्थान को, अर्थात यहाँ पर ब्रह्म सायुज्य परमात्मा सायुज्य की बात की जा रही है, सायुज्य मुक्ति की। आगे कहते हैं कि लेकिन जो आपके भक्त हैं, सर्वात्म भाव से आपका भजन करते हैं, वे तो मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो आपसे विमुख हैं, वो चाहे कितने ही बड़े विद्वान हों, उनको जो श्रुतियों के अंदर अनेक प्रकार के कर्म बताए गए हैं, उन कर्म रूपी रस्सी से वो बंध जाते हैं पशुओं के समान। लेकिन जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वो न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र करने वाले होते हैं, उनको भी जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। फिर ऐसा जो सुख है, ऐसा जो भाग्य है, वो आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है। फिर आगे कह रही हैं, हे नित्य मुक्त, आप तो माया से अतीत हैं। अपने ईक्षण मात्र से, केवल संकल्प मात्र से ही माया के साथ क्रीड़ा करते हैं और आपका संकेत पाकर ही सभी जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जाग जाते हैं और चराचर जगत की उत्पत्ति हो जाती है। सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष हैं वो इस भ्रम को समझ लेते हैं और भक्ति भाव से आपकी शरण ले लेते हैं। ये जो काल चक्र है, ये आपका केवल भ्रू विलास मात्र है, लेकिन ये उन्हीं को भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला इस जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है। और हे प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों को, प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी यदि गुरुदेव के चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं और अपने चंचल मन रूपी घोड़े को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तो सफल नहीं होते। उनको अनेक बार विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो भी, और उनको इतना करके भी केवल श्रम और दुख ही हाथ लगता है। उनकी दशा वैसी ही है जैसे समुद्र के अंदर बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाला व्यापारी होता है। तो यहाँ पर तात्पर्य ये बता रहे हैं कि जो मन को वश में करना चाहते हैं, उनके लिए वास्तव में कर्णधार गुरु की अनिवार्यता है, अनिवार्य आवश्यकता है। जो आपके भक्त हैं, वे इस परम पृथ्वी तल को परम पवित्र करते हैं, वही वास्तव में सच्चे तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद हमेशा विराजमान रहते हैं। कहते हैं, हे भगवान, यदि मनुष्य योगी होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ कर नहीं फेंक पाता, तो उस प्रकार के असाधक के लिए आप हृदय में रहते हुए भी दुर्लभ हैं। जैसे कोई गले में मणियों की माला पहना हो और उसे याद ही ना रहे, ढूंढता फिर रहा है इधर उधर, तो इस प्रकार से उसकी स्थिति हो जाती है। फिर आगे बताती हैं, श्रुतियाँ कहती हैं कि हम आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में हम अपना ही निषेध कर देती हैं और अपनी ही सत्ता को आपके अंदर हम विलीन कर देती हैं। इस प्रकार से 14वें श्लोक से लेकर और 41वें श्लोक तक ये बड़ी सुंदर स्तुति की गई है श्रुतियों के द्वारा। अब हम लोग उसका पाठ करते हैं। श्रुतियाँ कह रही हैं, श्रुतयः ऊचुः जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभः अग जगदोक सामखिल शक्त्यवबोधक ते क्वचित् जयात्मना च चरतोऽनुचरे निगमः बृहदुपलब्ध में तद्वयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयो विक्रदेर्मृदीवा विकृतात् अतऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्
इति तव सूर्यस्त्र्यधिपते खिललोकमल क्षपणकथामृताब्धिमवगा यतपांसि जहु किमुत पुनः स्वधाम विधुताशय काल गुणा परम भजन्ति ये पदम जस्र सुखानुभवम् धृतय इव श्वसन्त्य सुभृतो यदि तेनुविधा दयोण्डम सृजन् यदनुग्रहतः पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोन्मयादिषु यः सदसतः परं त्वमत् यदेषु अवशेषमृतम् उदरमुपासते यऋषि वर्त्मसु कूर्पदृशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयोदहरम् तत् उद्गादनन्त तव धाम शिरः परं पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे स्वकृत विचित्र योनिषु विषन्निव हेतुतया तरतमतश्चकारस्य नवलत्स्वकृतानुकृतिः अथ विथतास्वमुष्वविथथं तव धाम समं विरजधियोऽन्वयत्यभिविप्णयव एकरसं स्वकृतपुरेषु अमीषु बहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोंशकृतम् इति निगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपास्ते अङ्घ्रिं भवं भुवि विश्वसिता दुर्वगामत् तत्त्वनिगमाय तवात्तनोश्चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणः न परिश्लन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरत्ते चरणः सरोजहंसकुल संगविसृष्टग्रहा त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्प्रियवश्च चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बत रमन्त्यो असदुपासनयात्महनो यदनुशया भ्रमन्ति उरुभये कुशरीरभ्रत निभृतमरुमनोक्षदृढयोगयुचोरदीयन् मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुविस्मरणात् स्त्रिय उर्गेन्द्र भोग भुजदण्ड विषक्तधियो वयमपि ते समदशोऽघ्रिसरोजसुधा क इह नु वेद बतावर जन्म लयोग्रसरं यत् उद्गादृशिर्यमनु देवगणा उभये तरहि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयित यदा जनिमसतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च विदां विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरोपितैः त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यद्बोधकृता त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे सदैव मनस्त्रिवृत्ति वै विभात्य सदा मनुजात सदभिमृश्यन्ति अशेष मिदमात्मतयात्मविदः न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितं तव परिये चरन्ति अखिल त्वनिकेततया त उत्पदाक्रमन्त्य विगणय्य शिरो निर्ऋतेः परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधा न पीतां
त्वयि कृत सौहृदा खलु पुनन्ति न ये विमुखाः त्वं कर्णः स्वराडखिलकारक शक्तिधरस् तव बलिमुद्वहन्ति समद्यन्ति जया निमिषा वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतिरिव विश्वसृजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः स्थिरचरजातयः स्युर्जयोत्थ निमित्तयुजु युजो विहरौ दीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः न हि परमस्य कश्चिद् परो न परश्च भवेत् वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनिचय यन्मयं तद्विमुच्य नियन्त्री भवेत् सममनुजाना जानताम यद्मतं मतदुष्टतया न घटत उद्भवः प्रकृति पुरुषयोर्जयो रुभययुजा भवन्त्य सुभृतो जलबुद्बुदवत् त्वयि इमे ततो विविध नाम गुणैः परमे सरित इवार्णवे मधुनिलिल्युरशेषरसा निश्रुतव मायया भ्रमममीश्ववगत् भृशं त्वयि सुधियो भवे दधति भावमनुप्रभं प्रभवं कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रकुटिः सृजति मुहुस्त्रिणेमिर्भव चरणेषु भयं विजितरीकवायुभिर्दन्तमनस्तुरङ्गं य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमोपायखिद व्यसनशतान्विता समवाय गुरोश चरणं वणिजिवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ स्वजनसुतात्मदारधन धाम धरासुरथैस्त्वयि सती किं नृणां श्रयत् आत्मनि सर्वरसे इति सद्जानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति कोऽन्व्यस्वविहते स्वनिरस्तभगे भुवि पुरुपुण्यतीर्थ सदनान्यऋषयो विमदास्तौत भवत्पदाम्बुजहृदोग विदङ्घ्रिजला ददति सकृन्मनस्त्वयि आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् सत्त्वइदमुत्थितं सदति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरति क्वच मृषा न तथोपभययुक् व्यवहृतये विकल्प इषितोन्ध परम्परया भ्रमयति भारती तौरु वृत्तिभिरुकथ जनान् न यदिदमग्र आसन भविष्यदतो निधना धनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे अत उपमीयते द्रविड़ जाति विकल्प पथैर्वितथ मनोविलास मृत में त्यवयन्त्यबुधा सयद जया त्वजा मनुष्यैत गुणाश्च जुषन् भजति स्वरूपतां तदनु मृत्युमपेत भग त्वमुत्जहासितामिहिरिव त्वचमात्त भगो महसि महीयसेष्ट गुणिते परिमेय भग यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि काम जटा दुरधिगमो सतां हृदि गोतो स्मृत कंठमणि
असुतृपयोगिनामु भयतोऽप्यसुखं भवन् ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद् भवतः त्वदवगमिन वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोर्गुणविगुणांसु वयांस तरहि देहभृतां च गिरः अनुयुगमन्वहं सगुणगीत परंपरया श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजै द्युपतय एव तेन ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणा ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यच्च श्रुतयस्त्वयि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर हरे नमः।